गाइस, ये एपिसोड सेमीफिनाले एपिसोड था जो कि पूरे 30 मिनट का रिलीज किया गया था। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और न्यू प्लॉट क्रिएट किया गया है और आपको ये जरूर पसंद आएगा, इसलिए अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि इसकी हर एक चीज डिटेल में हम एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट जरूर करें। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शंग गॉड बन गया था और अब वो मेडिटेट कर रहा था, लेकिन तभी उसको भी सुरा गॉड दिखाई देते हैं और अब पहली बार हमें सुरा गॉड का पूरा फॉर्म दिखाया गया है, जिनके यहाँ बहुत सारे हाथ हैं और उसे अब फिर से सुरा गॉड कहते हैं कि अगर तुम मेरे इनहेरिटेंस को चुनोगे तो तुम अपने उन लोगों को जिनको तुम प्यार करते हो उनको बचा सकते हो। टैंग शंग को अपना बचपन से अभी तक जितने लोगों का साथ मिला है वो सब उसे दिखाए जाते हैं और सुरा गॉड कहते हैं कि ये सब तुमसे बिछड़ जाएंगे अगर तुम और ज्यादा ताकतवर नहीं हुए, इसलिए मेरे इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करो। टैंग शंग की आंखें खुलती हैं और जीवू उसकी गोद में थी। वो बाहर जाता है और सोचने लगता है कि जो अभी उसने देखा आखिर वो क्या था। वही बीबी तोंग भी राक्षस गॉड बनने के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ गई है। वही श्रेक डेविल सब सोचने लगते हैं कि ज़ियालिंग पास पर क्या हो रहा होगा। उन्हें अब वापस चलना चाहिए क्योंकि टैंग शंग गॉड बन गया है और ये सभी भी सी डॉलर यानी लेवल 90 को क्रॉस कर चुके हैं। वही बाकी श्रेक डेविल्स फिर से टैंग शंग को मेडिटेट करता देखते हैं, जहाँ उसके आसपास सुरा डोमेन है और वो स्वॉर्ड उसकी तरफ खींची चली जा रही है। जीवू टैंग शंग से पूछती है कि क्या फिर से सुरा गॉड तुम्हें उनका इनहेरिटेंस लेने के लिए कह रही है, जिस पर टैंग शंग हाँ कहता है और बताता है कि उसने फिर से उन्हें मना कर दिया है। जिस पर जीवू कहती है कि क्योंकि सुरा डेविल स्वॉर्ड ने तुम्हें बहुत दर्द पहले ही दे दिया है तो क्यों ना मैं तुम्हारे दर्द को बांट लूं और खुद इस स्वॉर्ड को लेकर ट्राई करूं, क्या पता ये स्वॉर्ड मुझे चूज कर ले। टैंग शंग कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड को उठाओगे तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें सुरा गॉड के इनहेरिटेंस मिल जाए और इसके इनहेरिटेंस के टेस्ट सी गॉड के टेस्ट से ज्यादा मुश्किल है और इसलिए मुझे डर है कि तुम किसी दिक्कत में ना आ जाओ। टैंग शंग ये सब कह ही रहा था कि जीवू उस स्वॉर्ड को उठा ही लेती है और कहती है कि अगर मैं भी गॉड बन गई तो मैं गॉड रियलम में तुम्हारे साथ रह सकूंगी और इसके बदले चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों और खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाती है और सुरा डोमेन जीवू के अंदर जाने लगता है। उसके ऊपर सुरा साइंस आ जाते हैं और जीवू की पूरी बॉडी के अंदर सुरा डोमेन अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगता है। सुरा डोमेन ने पूरी तरह से जीवू को जकड़ लिया है और टैंग शंग उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लेफ्ट आर्म जिसमें सोल बोन भी थी वो सुरा डोमेन से सप्रेस हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। सुरा डेविल स्वॉर्ड जीवू की बॉडी के साथ मर्ज होने लगती है और फाइनली उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। जीवू बेहोश है और उसके चेहरे पर और शरीर पर डेविल मार्क्स हैं और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो टैंग शंग का गला पकड़ लेती है। ये देखकर सभी श्रेक डेविल्स डर जाते हैं, लेकिन तभी जीवू हंसकर उसका गला छोड़ देती है और डेविल मार्क्स भी उसके शरीर से चले जाते हैं और सभी को पता चलता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन सब काफी हंसते हैं। लेकिन टैंग शंग सोच में पड़ जाता है कि सुरा डेविल स्वॉर्ड तो जीवू की बॉडी में पूरी तरह से चली, लेकिन क्यों इसके अंदर सुरा डोमेन पूरी बॉडी में नहीं जा पाया? क्या सुरा गॉड के कोई और प्लान्स हैं? टैंग शंग को क्वान रेंज्यू के डिवाइन पावर का एहसास होता है और उसे पता चल जाता है कि क्वान रेंज्यू अभी बॉर्डर पर नहीं गई है, वो मेरी गॉड बनने का और मेरे से लड़ने का वेट कर रही है। इसलिए वो बाकी श्रेक डेविल्स को बॉर्डर पर जाने को कहता है और खुद क्वान रेंज्यू के पास जाकर उसको गॉड लेवल फाइट देने का डिसाइड करता है। अब सभी श्रेक डेविल्स उड़ने वाले सी एनिमल्स पर बैठकर बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं और टैंग शंग के लिए समुद्र के बीचों बीच से एक चैरियट यानी रथ निकल कर आता है जो सी गॉड टैंग शंग के लिए आकर खड़ा हो जाता है और टैंग शंग उसमें बैठकर क्वान रेंज्यू के पास जाने लगता है और कहता है कि अगर मैं क्वान रेंज्यू के पास जाना सक्सेसफुल हो गया तो बॉर्डर पर आई हुई टेंशन को हम बिना खून का एक कतरा बाहर सॉल्व कर सकते हैं। टैंग शंग अपने आलीशान रथ पर बैठकर एंगल टार पर पहुंच जाता है जहाँ क्वान रेंज्यू उसका ही वेट कर रही थी और वो कहती है कि तुम फाइनली गॉड बन गए और अब हम एक फेयर फाइट कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम बॉर्डर को देखते हैं जहाँ जिंदा सैनिक मरे हुए सैनिकों की लाश को नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ग्रैंड मास्टर टैंग हाउस से बात कर रहे हैं कि मार्शल सोल हॉल अभी भी कई बार टुकड़ियों में छोटी छोटी सेना को भेजकर हमारे लोगों को मार रहे हैं और जब वो ज़ियालिंग गेट को खोलेंगे तब इन दो एम्पायर के बीच बहुत बड़ी बैटल होगी। मैंने आर्मी को स्ट्रिक्ट अलर्ट पर रहने को कह दिया है और जब वो लिटिल मॉन्स्टर वापस आ जाएंगे तो शायद और ज्यादा हमें हेल्प मिलेगी। वही श्रेक डेविल्स जो जा रहे थे उन्हें आते वक्त कुछ दिखता है
वहाँ मरे हुए सैनिकों के हथियार और खून था, लेकिन उनकी लाश नहीं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और तुरंत मिस्टर दाई ये बात ग्रैंड मास्टर को बताने को कहते हैं। इसलिए मोटू तुरंत उड़कर जल्दी से बॉर्डर की तरफ जाने लगता है। वहीं मार्शल सूल हॉल के अंदर बीबी डॉन्ग जो सिंहासन पर बैठी है, अब उसके खिलाफ एल्डर्स बगावत पर उतर आते हैं और कहते हैं कि हमने तुमसे ये कुर्सी छीन ली है और अब तुम किसी भी सैनिक को कोई आदेश नहीं दे सकती हो, और जब तक तो यंग मास्टर यानी क्वेन रेंजी से माफी नहीं मांग लेती तब तक तुम इस जगह आ भी नहीं सकती। बीबी डॉन्ग अब भी सिंहासन से नहीं उतर रही थी, इसलिए एग्जॉसिस मास्टर तुरंत बीबी डॉन्ग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ मरा हुआ घोस्ट डोलो आ जाता है और ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ मरा हुआ क्रिस्टानियम भी आ जाता है। ये दोनों रीबॉर्न होने के बाद और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और कोई भी एल्डर इनके ऑरा के आगे सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये दोनों बीबी डॉन्ग को धन्यवाद कहते हैं जो उसने इन्हें जिंदा कर दिया। बीबी डॉन्ग कहती है कि तुम जैसे कि देख ही रहे हो कि मैं राक्षसा गॉड बनने वाली हूँ और मेरे पास कुछ अननेचुरल पावर्स आ गई हैं, जिससे अब सिचुएशन मेरे फेवर में है, इसलिए तुम सभी एल्डर्स को मेरा कहना फिर से मानना होगा। बीबी डॉन्ग ने राक्षसा गॉड की पावर से जो लोग मर चुके हैं उन्हें जिंदा कर दिया है, यानी वो आर्मी ऑफ डेड बन रही है और ये सभी जो मर गए थे और अब जिंदा हुए हैं ये बीबी डॉन्ग के लिए वफादार होंगे। बीबी डॉन्ग ने दोनों साइडों की लाशों को उठाकर उन्हें जिंदा करना शुरू कर दिया है, इसलिए उस जगह मिस्टर ताई को वहाँ इनकी लाश नहीं मिली थी। बीबी डॉन्ग कहती है कि अब सेना पूरी मेरे हाथ होगी और इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी मदद करो और ध्यान दो एम्पायर को हराओ। अगर ध्यान दो एम्पायर हार जाएगा तो मैं खुद ये गद्दी बिना किसी लड़ाई के क्वेन रेंज्यू को दे दूंगी। तुम लोग क्वेन रेंज्यू के लिए वफादार हो और उसके लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो, और वैसे भी क्वेन रेंज्यू मेरी बेटी है, मैं उसको गद्दी दे ही दूंगी। ये सुनकर एल्डर्स मान जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। वहीं अब हम क्वेन रेंज्यू और तंग शैंग को आमने सामने देखते हैं, जहाँ क्वेन रेंज्यू कहती है कि हम दोनों ही अब गॉड हैं और अब गॉड और गॉडेसेस के बीच फाइट होगी। तंग शैंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी फाइट हमारे एम्पायर का भी फेट डिसाइड करे, यानी हम में से जो हारेगा वो युद्ध में नहीं जाएगा और जो अभी जीतेगा उसके लोग वॉर में जाकर दूसरे के एम्पायर को हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये वादा करना होगा कि हम दूसरे के लोगों को दुख नहीं देंगे और न उन्हें कोई दिक्कत होने देंगे, हम उनको नहीं दबाएंगे। क्वेन रेंज्यू एक अच्छी गॉड होने के नाते मान जाती है और कहती है कि ये एग्रीमेंट हम गॉड्स के बीच में है जो हम नहीं तोड़ेंगे। अब तंग शैंग अपने सी फॉर्म में आता है और उसके पीछे सी गॉड का बहुत बड़ा अवतार आ जाता है जो तंग शैंग को गॉड लुक दे रहा है। क्वेन रेंज्यू भी अपने एंजल गॉड के अवतार में आ जाती है और उसकी एंजल स्टैचू उसके अवतार की तरह काम करती है और दोनों के अवतार अब आमने सामने हैं। क्वेन रेंज्यू एंजल प्यूरिफिकेशन नाम की गॉड टेक्निक का यूज करती है और तंग शैंग भी गोल्डन 30 हाइपर 10 स्टाइल का यूज करता है और उस पर सन ऑफ द सी अटैक करता है। क्वेन रेंज्यू कई सारे डिवाइन अटैक्स तंग शैंग पर छोड़ रही है और तंग शैंग पानी की फॉर्मेशन से उन अटैक से डॉज करता है और फिर क्वेन रेंज्यू अपनी होली स्वॉर्ड का यूज करके अपने एंजल अवतार में आकर तंग शैंग पर तलवार से हमला कर देती है और फिर यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट